नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना जिला बठिंडा आप सबका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम छठी कक्षा का पाठ 10वां एक कविता चिड़िया का गीत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निरंकार देव सेवक जी की रचना है। आइए पहले इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो यह थी हमारी कविता चिड़िया का गीत। आइए आगे इसकी व्याख्या करते हैं। पद्यांश प्रथम। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें कक्षा छठी में संकलित कविता चिड़िया का गीत में से लिया गया है। इसके रचयिता निरंकार देव सेवक जी हैं। इस कविता में कवि हमें चिड़िया के अनुभव के बारे में बताते हैं कि चिड़िया इस संसार के बारे में अपनी विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या महसूस करती है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सबसे पहले जब चिड़िया का जन्म होता है तो उसका जन्म अंडे में होता है और इसीलिए उसे लगता है कि उसका घर अंडे जितना ही है और यह संपूर्ण संसार भी इसी आकार का है, अर्थात पूरा संसार इस अंडे जैसा ही है। पद्यांश द्वितीय। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कवि कहते हैं कि जब चिड़िया अंडे से बाहर निकलती है तो वह अपने आप को एक सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले में पाती है और तब उसे लगता है कि यह संसार इस घोंसले के जितना ही बड़ा है, यही उसका घर है। पद्यांश तृतीय। फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। व्याख्या। कवि कहते हैं कि चिड़िया जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो वह घोंसले से बाहर निकलकर जब वृक्ष की शाखाओं पर पैर रखती है तो उसे लगता है कि यह हरी भरी कोमल शाखाएं ही उसका घर हैं और यह संसार घोंसले से थोड़ा बड़ा इन शाखाओं के आकार का होता है। पद्यांश चौथा।
आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। व्याख्या। कवि कहते हैं कि चिड़िया जब उड़ने योग्य हो जाती है और आसमान में पहली बार उड़ान भरती है और आसमान में दूर तक अपने पंख को फैलाकर उड़ती है, तो उसे समझ में आता है कि यह संसार इतना छोटा नहीं है जितना वह आज तक समझती रही। यह संसार बहुत ही बड़ा है। प्रिय छात्रों, यह थी हमारी कविता चिड़िया का गीत। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? उत्तर, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था। प्रश्न दूसरा, चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना हुआ था? उत्तर, चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना हुआ था। प्रश्न तीसरा, वृक्ष की शाखाएं कैसी थीं? वृक्ष की शाखाएं हरी भरी और प्रिय छात्रों, जहां हमारी कविता चिड़िया का गीत संपूर्ण होती है। उम्मीद है आप सबको यह कविता समझ आ गई होगी। आप सबका इस कविता को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।